हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बच्चों से नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी। आजकल के पेरेंट्स जो होते हैं वो एक ही समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो हमेशा वो मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन उनके चारों तरफ घूमता रहता है। तो पेरेंट्स, ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उस सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकालें, है ना। बच्चों को लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। बच्चों को लगता है कि वो एक समय में पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों से बातचीत भी कर सकते हैं, है ना। आने वाले अपने थॉट्स में जो प्रॉब्लम्स आती है कि मेरे दोस्त ने ये बोला था, मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया होगा, तो ये सब चीज़ें भी वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही सोचते रहते हैं। तो उनका जो माइंड है वो फोकस्ड ना होकर इधर उधर भटकता रहता है। ये आज के जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या है और ये बहुत चिंताजनक बात भी है, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई पर ही टिका है। ये सब भी ये बात सब जानते हैं, बच्चे खुद जानते हैं, लेकिन उनका माइंड इतना अनकंट्रोल्ड हो चुका है कि वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि फ्यूचर में उनके साथ क्या हो सकता है। तो ये पेरेंट्स, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको प्यार से समझाइए, डांटिए मत। तो इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताती हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए और बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाइए। सबसे पहले मेडिटेशन। आजकल के बच्चों को मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो एक जगह पे फोकस रहता ही नहीं है। जब वो बुक पढ़ने के लिए बुक्स खोलेंगे तो उनका दिमाग जो है वो स्कूल में चला जाएगा, अपने दोस्तों के पास चला जाएगा कि उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया, मैं आज ये किया, मैं आज वहाँ गया, ये खेला, वो खेला। तो उसका जो माइंड है वो अपने दोस्तों के साथ ही विचरण करता रहेगा कहीं और पढ़ाई सिर्फ आंखें ही दिखती है, ठीक है, दिमाग में कुछ नहीं जाता। तो इसके लिए बच्चों को मेडिटेशन सिखाइए। स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा बोर भी लगेगा, लेकिन उसको आप उसके महत्व के बारे में समझाइए कि मेडिटेशन करने से उसको क्या क्या प्रॉफिट होगा, क्या क्या लाभ होगा। बच्चों को शुरू में 5 मिनट करवाइए, फिर धीरे धीरे टाइम सेशन बढ़ाते जाइए। मेडिटेशन में उसको आप एक जगह बैठाइए, आंख बंद करने के लिए बोलिए, रिलैक्स होने के लिए बोलिए। धीरे धीरे करने से बच्चों में ये प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड है, जब भी बच्चा पढ़ने बैठे तो उसके स्टडी टेबल से, उसके रूम से मोबाइल को दूर कर दीजिए। मोबाइल के आने वाले अननेसेसरी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, ठीक है। तो मोबाइल को उसके रूम से दूर कीजिए, है ना। और अगर कोई रूम के बाहर टीवी चला के बैठा है तो उसको रिक्वेस्ट कीजिए, उसको बोलिए कि वो आवाज़ को या तो कम कर दे या तो फिर टीवी को उस समय के लिए बंद कर दे। और तीसरी चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है और सबसे कारगर भी होती है, बच्चों को लिखने की आदत दीजिए, ठीक है। आदत पड़वाइए कि वो अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनके दिमाग में, एक नोटबुक्स बाजू में रखें, उसको वो तुरंत नोट कर लें, ठीक है। और अपने आप से बोलें कि मैंने इस प्रॉब्लम को नोट कर लिया है, इसका सोल्यूशन मैं बाद में ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और वापस अपने दिमाग को स्टडी में कॉन्सेंट्रेट करें। लिखने की जो आदत है ना बच्चों में आजकल बहुत कम हो गई है। पहले के ज़माने में क्या डायरी लिखने की आदत थी, जो भी आपके इमोशंस होते थे, जो भी आप दिन भर करते थे उसको आप अपने डायरी में नोट कर देते थे। इससे क्या होता था, हल्का लगता था, हमारा दिमाग में बोझ नहीं रहता था। लेकिन आजकल के बच्चे इतना सारा सोशल मीडिया का जो कचरा है अपने दिमाग में लेके घूमते हैं, इतनी सारी रील्स ही खाली स्क्रॉल करते हैं। इससे क्या उनकी आंखें ख़राब हो रही है, उनके दिमाग से फोकस नहीं हो रहा है ना। फोकस करने की जो क्षमता है वो कम होते जा रही है। तो इससे बचाने के लिए पेरेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा। वो समझदारी के साथ काम करें, बच्चों पर चीखे चिल्लाए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा जिद्दी और गुस्सैल होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आप धीरे धीरे प्यार से अपने बच्चों को समझाइए, उनको मेडिटेशन करना सिखाइए, स्टडी में फोकस करना सिखाइए और मोबाइल का सही यूज़ करना सिखाइए कि आपको मोबाइल मिलेगा लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं। ऐसा करने से धीरे धीरे बच्चा आपका फोकस्ड हो जाएगा। तो बात बोलिए कि जब वो पढ़ने बैठे तो उसके टेबल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की बुक रहे, ताकि वो फोकस कर सके। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे सारी बुक्स फैला के बैठ जाते हैं। तो एक बुक खोल के बैठेंगे तो फिर सामने दूसरी बुक दिखेगी तो लगेगा कि अरे उसको भी पढ़ लूँ, तो वो उसको भी खोल के बैठ जाएंगे। फिर तीसरी बुक दिखेगी, लगेगा उसको भी पढ़ लूँ। तो ऐसे करने से क्या हौच पौच हो जाता है, बच्चों के दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। इसलिए स्टडी के टाइम पे जो आपने टाइम टेबल बनाया है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसी से रिलेटेड बुक्स, नोटबुक, कॉपीज़ रहें,
ताकि आप पूरी तरह से फोकस्ड होकर पढ़ सकें। तो पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में और ऐसे पेरेंट्स को भी भेजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो 3 स्टेप हमेशा याद रखिए। मोटिवेशन दीजिए बच्चों को कि वो मेडिटेशन करें। सेकंड, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाएं, लिमिटेड देखें और अच्छी चीज़ें देखें, काम की चीज़ें देखें। ठीक है, टाइम अपना बर्बाद ना करें। उन्हें ये बात उनके दिमाग में डालिए कि अभी आप अपना समय जो मोबाइल के पीछे बर्बाद कर रहे हो, यही समय आपको आगे चल के बर्बाद कर देगा। ये मोबाइल आपका सारा समय खा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी खा जा रहा है। तो मोबाइल से दूरी बनाइए, लिमिटेड देखिए, अच्छी चीज़ें देखिए, ऐसी चीज़ें देखिए जो आपके फ्यूचर में आपको काम आए। ठीक है, अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखिए, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ देखिए, एजुकेशनल चीज़ें देखिए, ना कि आप ये जो आजकल रील्स बना के जो फेमस होने के लिए करते हैं वो सब देखें ना। आपको आपका टाइम जो है वो पढ़ाई करने का है, आप पढ़ाई कीजिए, तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और तीसरी आदत है लिखने की आदत। आपके जो भी थॉट्स आते हैं, आपके जो भी दिमाग में दिन भर जो चलता रहता है, उसको बच्चों में एक आदत डलवाइए कि रात को सोने के पहले मोबाइल ना देख के डायरी में लिखने की आदत डालें। दिन भर जो उनके साथ हुआ, अच्छा बुरा, जैसे भी उनको एक्सपीरियंस हुए, वो एक डायरी में नोट करते जाए। इससे क्या होगा, उनको दिमाग सोते समय उनको हल्का लगेगा, है ना। और 4 दिन बाद जब उस डायरी को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा, अरे मैं तो कितनी बकवास बातें सोच रहा था। ठीक है, तो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं आपका सबसे बड़ा धन है। उनको अच्छे से संभालिए, अच्छी बातें सिखाइए, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।